और आज हमारा फर्स्ट डे है जोधपुर में। यहाँ पे हमने एक एयरबीएनबी लिया हुआ है। इस बेचारे प्यारे से घर को, मतलब इतना सुंदर सा घर है जिसको इन्होंने एक हॉन्टेड हाउस बना दिया। इस टाइम मैं हूँ जोधपुर की मार्केट में, लॉन्ग स्कर्ट लेनी है और वो भी अंडर बजट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग 2। लेकिन मतलब मेरी जोधपुर ट्रिप का, मतलब अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जोधपुर आई हूँ। तो जोधपुर ट्रिप का सेकंड व्लॉग है और आज हमारा फर्स्ट डे है जोधपुर में। कल का सारा दिन तो हमारा ट्रैवलिंग में ही निकल गया था। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पे हमने एक एयरबीएनबी लिया हुआ है, 3 BHK फ्लैट है ये। और यहाँ पे हम लोग सुबह पहुंचे थे। काफ़ी ज़्यादा खज्जल होने के बाद हम लोग कोई 6 बजे के साथ यहाँ पे पहुंचे थे। फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी रेस्ट की। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हम रुक रहे हैं। तो ये है एक रूम, थोड़ा अभी मैसी है क्योंकि अभी अभी उठे हैं हम। और ये दीदी है, ये अभी फेस वॉश कर रही है। और दिस इज द वॉशरूम। ये लिविंग एरिया है। यहाँ पे भी हमने थोड़ा खलार सा डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से काफी अच्छा व्यू है। तो काफी अच्छा फ्लैट है। तो अभी मैंने आपको एक रूम दिखाया और लिविंग एरिया दिखाया पूरा। उसके अलावा ये दूसरा रूम है और यहाँ पे है हमारा किचन, जहाँ पे डॉली दीदी खाना बना रही है हमारे लिए। और इन्होंने मुझे, मतलब वैसे मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, लेकिन साफ सफाई के लिए मुझे रखा है। तो साफ सफाई के लिए मुझे रखा गया है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी एक रूम है, वहाँ पे भैया और अजय रुके हुए हैं। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो हम लोग एक तो सुबह यहाँ पे काफी लेट पहुंचे। रात को हम ट्रेन में ज्यादा सो नहीं पाए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ वाले रूम, यहाँ जो रूम है वहाँ पे जाके सो गई। और दीदी और डॉली दीदी यहाँ वाले रूम में जाके सो गई। अब मुझे कोई 10-15 मिनट ही हुए थे नींद आए हुए कि वहां से मुझे आवाज आती है कि बेड हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मतलब डॉली दीदी और दीदी वहां से बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो मतलब मुझे लगा कि यार क्या, मैं नींद में थी। मैंने बोला भाई क्या है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इतनी देर में मैं फिर से सो गई। उसके बाद ये फिर से उठे कि किचन से आवाज आ रही है। मतलब बोलते इस रूम में कुछ, इधर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो वाओ, ये दोनों पीछे से बोल रहे हैं कि किचन से भी अब कोई आवाज आ रही है। मतलब इन्होंने इतना डरा दिया कि इस बेचारे प्यारे से घर को, मतलब इतना सुंदर सा घर है जिसको इन्होंने हॉन्टेड हाउस बना दिया। और बाद में दीदी अंदर भी नहीं जा रही थी देखने की किचन में है क्या। बाद में जाके देखा तो वहां पे आंटी थे। मतलब ये जो घर है इसके साथ में ही वहां पे कोई और भी रहता होगा, तो वहां पे आंटी थे। तो उन्होंने कुछ बर्तन वगैरह लिए होंगे, उसकी वजह से आवाज आई और उसकी वजह से ये डर गए थे। और पूरे घर को, मतलब इतने सुंदर घर को इन्होंने एकदम से पूरा हॉरर वाला सीन बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जरा बताना वो बेसमेंट वाला क्या बोल रहे थे यार? उठे पता नहीं कुछ रखा हुआ है। क्या बोल रहे थे बेसमेंट वाला? पता नहीं, वहां पे कुछ रखा हुआ है। मतलब ये बोल रहे हैं, मतलब अब इनका एक और यहाँ पे बेसमेंट टूर दे। एक और चीज बोल रही है कि यहाँ पे जो बेसमेंट एरिया है नीचे, ये पता नहीं क्या करने वहां पे गए थे। बोल रहे हैं कि वहां पे पूरा ऐसे सामान वगैरह रखा हुआ है, जैसे मतलब वो डॉली दीदी और उन्होंने पता नहीं कोई मूवी देखी है, हॉरर मूवी अभी नहीं, तो बोल रहे हैं कि वैसा पूरा सीन है। तो मतलब उसके हिसाब से जो बेसमेंट है उसके हिसाब से वो वाला कमरा जहाँ पे दीदी और डॉली दीदी सोए थे, वो बेड के नीचे वो बेसमेंट एरिया है। तो इनका कहना है कि वहां पे कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये पूरा घर ही मतलब हॉन्टेड है। सुबह सुबह नींद भी खराब हो गई, ना तो रात को नींद आई है। तो अभी हमें घूमना भी है थोड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे, कि आपको भी लगता है कि हॉन्टेड है ये घर? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो बड़े अच्छे से सो रहे थे। हाँ, ये लोग भी अच्छे से सोए हैं, मैं भी अच्छे से सोई हूँ। फिर भाई इन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि मैं भी उस कमरे से उठकर उस कमरे में आ गई। उसके बाद मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आई। तो चलो ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है और ये हमारी दीदी बना रहे हैं। और मुझे रखा हुआ है यहाँ पे इसको कट करने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अभी हम ये खा के जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल वैसे हमने काफ़ी कुछ खाया था। गाइस ये टोस्ट इतने सुंदर बने, सुंदर भी है। हाँ, सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। सुंदर भी है, टेस्टी भी है।
थैंक यू डॉली दीदी। ओके, शुक्रिया। ओके गाइस, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। सी यू। हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ये है राधा दीदी, ये है डॉली दीदी का तो आपको पता ही है, और भी हमारे साथ काफी। ये है अनीता दीदी छिंदवाड़ा से, ये है दीक्षा दीदी केसर से, ये है दीपिका। हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मुझे लग रहा है नहीं आ रही होगी। मुझे माइक लगाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे जाकर मैं माइक लगाऊंगी। यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अभी मुझे बैग से निकालना पड़ेगा और वो पूरा बनाना पड़ेगा। सो वेट अंटिल आई फिक्स माय वॉइस। गाइज, इस टाइम मैं हूँ जोधपुर की मार्केट में, तो जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, तो आज का मेरा टारगेट है शॉपिंग अंडर बजट। मेरी बार्गेनिंग स्किल्स भी बहुत ख़राब है और मेरी ये दो सखियों की भी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वृंदावन वाली साड़ी भी है। चलो, सबसे पहले हमें लॉन्ग स्कर्ट लेनी है और वो भी अंडर बजट, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। सो लेट्स सी। गाइस, हम यहाँ पे आए हैं। एक तो मुझे पता नहीं क्यों राजस्थान की सभी चीज़ें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं। अपनी ख़राब बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से हम एक जगह से तो वापस आ गए हैं। अब हम बाकी किसी और जगह पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो आउटफिट चाहिए वो हमने एक ही दिन के लिए पहननी है, तो हमें ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा पैसे तो हम खर्चने नहीं वाले, तो देखते हैं आगे हमें कहीं पे अपने लॉन्ग स्कर्ट और वो क्रॉप टॉप जो भी हमें चाहिए वो मिलती है। मैं पहली बार पब्लिक में शूट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, और मुझे आ भी नहीं रहा है कैसे शूट करना है। नहीं, आई होप धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। सो अभी तक जो ब्लॉग बनाया अनुज के साथ बनाया, अनुज तो चलो बीच में थोड़ा बहुत मुझे बता देता था क्या करना है क्या नहीं। अब मुझे एक्चुअल में डर लग रहा है और मुझे सच में अनुज की याद आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे राजस्थान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के जो मतलब मार्केट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है, खासकर ऐसी चीज़ें, ये जो भी मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा मन करता है कि मैं अपने अपनी रूम को ऐसी चीज़ों के साथ सजा दूँ, तो या और बस बुरा तब लगता है जब। मैं एक बात बोलूँगा, मैं यहाँ पे कुछ 4-5 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी दुकान की लोकेशन चेंज नहीं हुई। और पूरा एज इट इज़ है। अब अगर आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम दुकान है, और बाहर उन्होंने जैसे लगाया होता था सामान, जैसे ये मार्केट आप देख सकते हो, तो मार्केट के अंदर सारा का सारा सामान बाहर लगा हुआ है जैसे पहले लगा होता था। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी जो भी है वो भी यहाँ से सामान उठवाती होगी, क्योंकि लोगों को कोऑपरेट करती होगी वो भी। हाँ, डेफिनेटली सब कुछ सेम है, बिल्कुल और सेम। मुझे सच में बहुत याद आ रही है उस टाइम की। मैं, अंश और हम सब थे, अनुज, बहुत मज़ा आया था। और हम लोगों को मतलब ये चीज़ थी कि राजस्थान में हर चीज़ के अंदर मीठा डाल देते हैं। मतलब कचौड़ी खा रहे हो आप, उसके अंदर मीठा है, आप समोसे खा रहे हो उसमें मीठा है, हर चीज़ में मीठा मीठा मीठा। मतलब मैं परेशान हो गई थी मीठा खा खा के। तो अभी मैंने तो मार्केट के अंदर कुछ खरीदो या ना खरीदो, लेकिन यहाँ पर विजिट करना मस्ट है। यस, ये मार्केट ऐसी है कि आपके दिमाग में ना एक छाप छोड़ के जाएगी। हाँ। और आप जब तक दोबारा यहाँ पे आओगे ना, तब तक आपको वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। हाँ। आप देखना एक बार कभी ट्राई करना। और मतलब हमारे पास एक्चुअली 2 ही दिन है। आज का दिन तो हमारा बस इसी चक्कर में निकल रहा है, हम बस घूम रहे हैं ऐसे ही। और कल के लिए हमने सोचा हम मेहरानगढ़ जाएंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं वो भी कितने हद तक एग्जीक्यूट हो पाता है और नहीं। We will try our best. Yeah. बाकी लॉन्ग स्कर्ट लेनी है और टॉप लेनी है, बट मुझे लगता नहीं है हमें मिलेगी, क्योंकि हमें एक दिन के लिए पहननी है, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने के लिए तो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे बजट में मिले, तो वो यहाँ से स्किल्स या तो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी या तो हमें वो अंदर से छोटी मार्केट है ना, जो बिल्कुल, ये तो बाहर की दुकान है ना, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स प्राइस रहते हैं। गाइस, मेरी वीडियो पता नहीं कब से पॉज हो गई थी और पता नहीं बीच में क्या क्या आया नहीं क्या नहीं आया। ओहो,
जब आप नए नए ब्लॉगर होते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, पहले वीडियो अपने आप पॉज हो गई थी, अब पता चला कि मेरा फेस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स ही बना सकती हूँ, व्लॉगिंग नहीं कर सकती। I mean, नहीं, कभी मुझे आगे से कोई बोलता है तेरा मुँह नहीं आ रहा, कभी कोई बोलता है कि एंगल सही नहीं है, कभी कोई कुछ बोलता है। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। एक तो बाजू में अलग से दर्द हो रही है। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो आगे से व्लॉग नहीं बनाऊंगी। वैसे आई नो अच्छा रिस्पांस कहाँ ही आएगा, पर चलो फिर भी बना रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइज। अब ये मेरा प्यारा भाई जिसने मेरा बैग पकड़ लिया है, यस। घाघरा ढूंढते ढूंढते मुझे लगता है हमने पूरी जोधपुर की मार्केट देख ली है लेकिन अभी तक हमें घाघरा नहीं मिल रहा है, जो कि हर दुकान पे है। हर दुकान पे लिटरली मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिला अभी तक। स्कर्ट का तो पता नहीं, लेकिन वो जो गुड्डे गुड्डियाँ होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं यहाँ हर दुकान पे। मेरा मन करा मैं ले लूँ, लेकिन क्या करूँगी, हॉस्टल में भी लगा सकती, घर पे नहीं यार। अब हमें, मुझे लग रहा है कि शायद हमें घाघरा मिला है। इस दुकान पे जाके देखते हैं कि है या नहीं है। मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि घाघरे का मुझे नहीं पता मैं लूँगी या नहीं, लेकिन मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल आ गया मेरा उन चीज़ों के ऊपर। अब हम भैया के कहने पे कहीं जा रहे हैं, क्योंकि भैया ने बोला है कि जो असली मार्केट है वो कहीं अंदर है, और हम पता नहीं कहाँ चल के अब अंदर जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर चलो फिर भी देखते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं, तो क्या पता कुछ ना कुछ मिल ही जाए। देखते हैं अंदर जाके। गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या दिखा रही है ये, ना तो मार्केट दिखा रही है, ना शॉपिंग दिखा रही है, ना कुछ और दिखा रही है। तो आपको भी पता ही है कि मुझे अभी इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग आती नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आई होप एट दी एंड ये ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए तो ही पोस्ट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। हमेशा की तरह ब्लॉग बना के फोन में रख दूँगी, बस और कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे कहते हैं काके दी वीडियो बना, तो ये है घंटाघर मार्केट, और यहाँ पे पता नहीं कोई कौन सी मार्केट है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। इस टाइम हम किसी मार्केट में आए हैं, मुझे नाम नहीं पता चला इसका, क्या बोल रहे थे। अब यहाँ से शायद हम कुछ खरीदेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ चलते जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही लेने वाले हैं हम। अब से चल रहे हैं, बस कहीं पहुँच ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सा मार्केट है ये, घंटाघर, शायद घंटा ही मिलेगा क्या, त्रिपोलिया। अच्छा, तो ये इस टाइम हम त्रिपोलिया मार्केट में हैं। ओके खज्जली हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं, शायद मुझे ये पार्ट ब्लॉग में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगेगा हमने ट्रिप पे एंजॉय नहीं किया। एक्चुअली हमारी एंजॉयमेंट इसी में होती है कि हम खज्जल हो रहे हैं, वही हमारे लिए एंजॉयमेंट होती है। पूरा बाज़ार घूम लिया लेकिन लॉन्ग स्कर्ट नहीं मिली अब हम, मतलब मिली लेकिन वहाँ से हमने ली नहीं है। हमने सोचा हम दूसरी वाली मार्केट में जाएंगे, और जिस मार्केट में हम आए हैं वहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट नहीं मिली है हमें। फाइनली एक उम्मीद की किरण यहाँ पे हमें मिल सकती है। तो यहाँ हमें कुछ पसंद आ जाएगा हाँ, फाइनली हमें स्कर्ट पसंद आ गई है। अब रहती है हमारी क्रॉप टॉप, वो पता नहीं कहाँ से मिलेगी। अब पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो देखती हूँ उसमें मेरा मुँह ही नहीं आया होता है, फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ती है। फिर मुझे लगता है कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती है और मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप सब लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब हम थोड़ी सी एक्सेसरीज़ ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो इसमें से अगर हमें कुछ भी पसंद आएगा वो लेंगे। तो गाइज़, अब मैं यहाँ से जो भी चीज़ें लूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए शूट करना, तो यहाँ से जो भी चीज़ें लूँगी अभी रूम में जाके मैं उसका हॉल दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या क्या लिया यहाँ से। तो अब मैं रूम में आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और देखो इस दुकान का नाम कितना अच्छा, मेरी बहनों की दुकान पुष्पा ठगेगा नहीं, मेरी बुआ की दुकान।
मीठा समोसा, पर इन्होंने हमें ना तो खट्टा ना मीठा बस समोसा दे दिया। डॉली दीदी कैसा? अच्छा ये पापड़ी चाट